हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज की इस रीडिंग के अंदर हम बेसिकली ये जानने वाले हैं कि जो आपके क्रश है वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ये जो रीडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ क्रश के ऊपर होने वाली है। तो अगर आप अपने किसी भी क्रश के बारे में पूछना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं तो आप इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हैं। फॉर पाइल नंबर 1 वी आर हैविंग हियर द स्ट्रेंथ कार्ड with this beautiful green aventurine crystal. For pile number 2 we are having this chariot card with this beautiful amethyst crystal. तो आप इनमें से कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं एज योर पाइल। अपने पर्सन को माइंड में रखकर उनके ऊपर मेडिटेट कीजिए और उसके बाद आप पाइल सिलेक्शन कीजिए ताकि उनकी एनर्जीज आपकी चुनी हुई पाइल में आए। ठीक है, तो चलिए, जिन भी लोगों ने पाइल सेलेक्ट कर लिया है उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पाइल के टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। आपने जो भी पाइल सेलेक्ट किया है वो पाइल के टाइम स्टैम्प पर आपको क्लिक करना है और आपकी जो रीडिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो चलिए हम हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं विद आर पाइल नंबर 1। Hey pile number 1, the people who have chosen here strength card with this beautiful green aventurine crystal here, welcome on your reading pile number 1. So let me put your card here first. ऐसा हो सकता है कि जो आपके क्रश है वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन होंगे, चाहे ये लड़की भी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये मैस्कुलिन एनर्जीज़ में अपना रहना ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, काफ़ी एक्टिव रहने वाले पर्सन ये होंगे। आपने देखा होगा कि जब भी इनको कोई भी किसी भी काम के लिए कहेगा तब ये जो पर्सन है वो उस काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कहीं ना कहीं ये काफ़ी रोमांटिक भी हो सकते हैं और हो सकता है काफ़ी फ्लर्टी भी हो नेचर में। इंट्यूटिव ये काफ़ी होंगे। ठीक है, साइकिक भी हो सकते हैं, हो सकता है ये ऑलरेडी एक टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं या फिर हो सकता है साइकोलॉजिस्ट हो ये पर्सन। ठीक है, बेसिकली इनको सामने वाले की मन पढ़ना आता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आपके ऑरिकल कार्ड से देखेंगे कि जो आपके क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड देन वी विल ऑल्सो चेक इट आउट थ्रू योर टैरो कार्ड्स टू। ठीक है, ओ माय गुडनेस। Okay, so here is a card here which is saying love spell. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके क्रश है उनको आप पर डाउट है कि कहीं आपने उनके ऊपर कोई लव स्पेल तो नहीं कर दिया है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बाउंड है आपके एनर्जीज से। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, बहुत ही ऑब्सेसिवली थिंक करते हो, जिस वजह से इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने मुझ पर कोई स्पेल वगैरह करवाया है। यहाँ पर साइकिल्स कार्ड भी है, तो ऐसा हो सकता है कि जो आपके क्रश है उनके साथ आपका कोई कार्मिक डेप्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके जो क्रश है ये, मतलब अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपका इनके साथ कुछ और भी कोई कनेक्शन है या फिर क्या आप इनके साथ आगे भी बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। अब कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि ये है कि ये जो पर्सन है ना वो मतलब एक ऐसे पर्सन नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक मतलब सिर्फ आपके क्रश बनेंगे और थोड़े दिन बाद आपकी जो लाइकिंग है इनके टुवर्ड्स, या फिर अगर ये भी आपको पसंद करते हैं तो आप इनकी लाइकिंग आपके टुवर्ड्स एकदम फेड होना शुरू हो जाएगी। मतलब इनके साथ हो सकता है कि आपका ऑलरेडी कोई ना कोई कनेक्शन हो, कोई प्लैनेटॉनिक कनेक्शन आपका ऑलरेडी इनके साथ हो सकता है। ठीक है, और अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है वो भी आपका इस पर्सन के साथ कोई ना कोई बने, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइकिल कार्ड के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है फेट। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपकी डेस्टिनी में है। डेस्टिनी इन द सेंस कि कहीं ना कहीं आप हो सकता है इनको डेट करो आगे चलकर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि अभी आप किसी एक रिलेशनशिप से मतलब निकले ही हो और इतने में ही आपको ये पर्सन हो सकता है पसंद आ गए हो, या फिर हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी डाइवोर्सी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इनका कोई ब्रेकअप हुआ हो।
ये चीज़ मुझे दिख रही है बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर आप दोनों का चांस है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों ही अभी सिंगल हो, ये चीज़ भी हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव चल रहा है अभी, या तो आपके लाइफ में या इनके लाइफ में, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में शायद ये आपको बताना चाहते हैं शायद, ठीक है। यहाँ पर देखिए गोल्ड डिगर कार्ड भी आया हुआ है, तो हो सकता है ये जो पर्सन हो वो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी हो। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है वो लोगों पर डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर फाइनेंसेस। क्योंकि हो सकता है कि पिछले जितने भी रिलेशनशिप इस पर्सन के रहे हैं उसमें इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर स्पेंड किया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर स्पेंड किया है, जिसकी वजह से इनको मॉनिटरी लॉस देखने को मिला है, ठीक है। तो हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि कहीं कोई गोल्ड डिगर ना हो, स्पेशली अगर आपको पता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ खानदान से आते हैं या घर से आते हैं, या फिर इनका खुद का अच्छा बिजनेस है, या इनकी खुद की कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगी है, या बहुत अच्छे पोस्ट पर है अगर ये, तो ये पर्सन शायद हो सकता है ये सोचते हो, या फिर इनको कोई डाउट हो सकता है इस सब चीज़ों से रिलेटेड। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। ओह माय गुडनेस। Okay, so we are having here 3 cards. Let's see what are they saying. So here is let go, they'll be back, and here is a pregnancy card here. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई अनबन हुई हो, या फिर हो सकता है आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ये पूछने यहाँ पर आए हो कि क्या वो वापस आएंगे, तो जी हाँ बिल्कुल आएंगे। आपका ऑरेकल कार्ड आपको ये बता रहा है यहाँ पर, एक आपको कुछ कहना चाह रहा है इस रीडिंग में कि भाई ये जो पर्सन है इनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा। क्योंकि ये जो पर्सन है ना वो आपकी लाइफ में शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हैं। ये पर्सन अगर मान लीजिए अगर आपके बीच में सब कुछ खत्म भी हो चुका है और ये पर्सन जा भी चुके हैं अपना, अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ जो होना था वो हो चुका है और अब सब खत्म हो जाएगा हमारे बीच में, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन, अगर मान लीजिए आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो ये पर्सन हो सकता है ये भी सोचता हो कि कहीं आपने इस पर्सन से मूव ऑन तो नहीं कर लिया है। और हाँ, इस पर्सन को ना थोड़ा ये पर्सन थोड़ी क्यूरियस मिजाज के हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि भाई कि कहीं सामने वाला मुझे छोड़कर कहीं किसी और के साथ मूव ऑन ना कर ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हो इस मोमेंट, इस दौरान। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रही है, दिखाई दे रही है। तो जी हाँ, मुझे अभी यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर और क्या आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो जिस भी पर्सन के ऊपर आपने क्रश रखा है वो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो शायद किसी के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि प्रेगनेंसी का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, तो मे बी दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है। वैसे हम देखेंगे क्लैरिफाई करके व्हाट डज दिस कार्ड मीन, ठीक है। बट अगर हम सीधा मतलब निकाले इस कार्ड का, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर इनकी जो वाइफ है वो एक्सपेक्ट कर रही है बेसिकली। मतलब ऑब्वियसली कपल्स दोनों एक साथ ही एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये चीज़ मुझे लग रही है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। चलिए देखते हैं हम आपके टैरो कार्ड्स के थ्रू भी कि यहाँ पर और हम क्या चैनलाइज कर पाते हैं आप लोगों के लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज टू लेट मी नो, प्लीज टू लेट मी नो। फाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड चूज किया है विद दिस ग्रीन इवेंट स्ट्रीम, उनकी जो क्रश है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओह माय गुडनेस। ओके, सो वी आर हैविंग अ व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। ओके, क्यूरियस तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन अभी आपको ज़्यादा कुछ खास जानते नहीं है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको दूर से ही एडमायर करते रहते हैं, या दूर से ही मतलब आपको स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके बारे में मान लीजिए अगर आप आसपास बैठ के इनकी कोई भी बात करते हैं, तो हो सकता है ये पर्सन वो जो बात है वो बहुत गौर से सुनते हो, ताकि उस चीज़ से ये कुछ मतलब निकाल सके। ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड भी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिकन्सिलिएशन तो मुझे साफ साफ नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि हो सकता है आप जो है वाटर और फायर साइन का कपल हो सकते हो।
ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो आपकी कंपेटिबिलिटी एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी होगी, और कहीं ना कहीं हो सकता है या तो इनका आपके साथ रिलेशनशिप में आना इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर आपका इनके साथ रिलेशनशिप में आना प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत अच्छी पोस्ट होल्ड करता है, या फिर हो सकता है बहुत अच्छे फाइनेंसेस होल्ड करता है, या फिर बहुत अच्छा नेम एंड फेम होल्ड करता है, जिस वजह से किसी आप में से किसी ना किसी एक को एक दूसरे का वैल्यू से, मतलब गुडविल टाइप, आप या तो आप इनके लिए काम करेंगे या फिर ये आपके लिए गुडविल की तरह काम करेंगे। बेसिकली ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड डिगर कार्ड भी आया हुआ है और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी आया है, तो इस चीज़ से मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास द स्टार कार्ड, एंड देन वी आर हैविंग हियर दिस ब्यूटीफुल जजमेंट कार्ड टू, जिसकी वजह से जिसको देखकर मैं यहाँ पर आपको ये बता सकती हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, हाँ यहाँ पर देखिए स्टार कार्ड भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, अगर ये पर्सन आपको गोल्ड डिगर नहीं मानते ना, तो हो सकता है इनकी इंटेंशंस कुछ ऐसी है गोल्ड डिगर जैसी। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी ही। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपकी तरफ आपके नेम एंड फेम से भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो, ये चीज़ भी हो सकती है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा चढ़े हुए इंसान हो, जिस वजह से ये पर्सन शायद आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, मे बी ये चीज़ हो सकती है। माइंडल्स माय स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने सिलेक्ट किया है। ओके, यहाँ पर देखिए एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी है, तो हो सकता है ये जो पर्सन हो वो आपके वर्क प्लेस से हो, आपके आप हो सकता है सेम कॉलेज में, सेम यूनिवर्सिटी में, या फिर सेम स्कूल में हो सकता है पढ़े हो कभी, ये चीज़ भी हो सकता है, या फिर अभी शायद आप है इनके साथ पढ़ रहे हैं, या फिर लिख रहे हैं कुछ पढ़ लिख रहे हैं, या फिर इंटर्नशिप कर रही है आपने कभी इनके साथ, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, विद द एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग देखते हैं। ठीक है, जैसे ऑब्वियसली ये पर्सन खुद भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लग रहे हैं व्हेन इट कम्स टू देयर करियर और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये पर्सन ऐसे नहीं है जो कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़े, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए। माइंडल्स माय स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो फाइल नंबर 1 के जो क्रश है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने स्ट्रेंथ कार्ड विद दिस ग्रीन एवेंचुरिंग क्रिस्टल चूज़ किया, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके ओके, यहाँ पर ओके ये कार्ड्स भी आए हैं। यहाँ पर है मदर ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं पर्सन आपको इंडिपेंडेंट भी काफ़ी मानते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देखते हैं खुद से। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एक अच्छा टीम लीडर मानते हैं, और आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि चीज़ों को संजो के रखता है, जो कि चीज़ों को ख़राब नहीं करता है, जो कि कंसिलिएशन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है बजाय सेपरेशन के अंदर। ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि या तो इस पर्सन ने आपको रिजेक्टेड महसूस करवाया है, या फिर हो सकता है इस पर्सन को आपने कभी रिजेक्ट किया था और अब आप वापस इस पर्सन के लिए शायद फीलिंग्स डेवलप करके बैठे हैं, ये चीज़ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इधर मानता है तो अपने आप को नीचे मानता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं तो आप इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, आप इनको फॉर्चुनेट दिख रहे हैं, आप इनको अच्छे नेम एंड फेम वाले दिख रहे हैं, अच्छी खासी पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू ब्यूटी, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, व्हेन इट कम्स टू लव, इमोशंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, बट यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू देम, ये पर्सन थोड़े इनसिक्योर और सेल्फ डाउट के अंदर जी रहे हैं। बेशक ये पर्सन ऑब्वियसली यहाँ पर आपने बहुत ब्यूटीफुल कार्ड चूज़ किया है, स्ट्रेंथ कार्ड चूज़ किया है। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, बट हो सकता है इस पर्सन को इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते होंगे। जैसे कभी कभार होता है ना कि बस ये एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं और इन रिटर्न उनको कुछ नहीं मिल रहा है, चाहे फिर वो लव लाइफ के अंदर हो, चाहे फिर वो करियर लाइफ के अंदर हो।
ठीक है, कि भाई हर एक चीज़ करके देख रहे हैं ये पर्सन, बट इन रिटर्न उनको जितना मिलना चाहिए था वो उनको मिलता नहीं है, जिस वजह से ये पर्सन सेल्फ डाउट के अंदर जीते हैं। अब चाहे फिर वो पैसे हो, चाहे फिर वो इन रिटर्न इमोशन इनको मिलना होता हो, वो चीज़ इस पर्सन को मिल नहीं पाती। इस वजह से ये जो पर्सन है वो थोड़ा सेल्फ डाउट में रहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है इनको हो सकता है किसी ने कोई चीज़ बोल दी हो और उन्होंने ये जो चीज़ है ना वो अपने दिल पर लगा ली होगी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ भी है। ठीक है, जिस वजह से ये जो पर्सन है वो जल्दी से किसी भी पर्सन को डेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाला तो एकदम अच्छा है बट मैं ही खराब हूँ। तो ये थोड़ा पर्सन विक्टिम मेंटेलिटी का भी हो सकता है। जितना एनर्जेटिक ये बाहर से दिखता है ना, उतना एनर्जेटिक ये पर्सन अंदर से नहीं है। पाइल नंबर 1, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। ये पर्सन हो सकता है अपने आप को बिजी भी इसी वजह से रखते हो ताकि वो जो इमोशंस हैं इनके, वो जो इमोशनल सपोर्ट जो इनको नहीं मिल पा रहा है वो ये छुपा सके। ठीक है, स्पेशली अगर इनका कभी डाइवोर्स हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, या फिर मान लीजिए इनके साथ बहुत ही बड़ी कोई इमोशनल लॉस इन्होंने देखा है, सहन किया है, स्ट्रगल्स के थ्रू ये गुजरे हैं, तो ठीक है ये चीज़ हो सकती है। तो ये हो सकता है अपना माइंड कहीं ना कहीं लगा के ही रखते हो। ठीक है, और अच्छा ये भी तो देखिए ना कि यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आपने चूज़ किया है, जिसमें ये जो शेर है इसके मुंह के बीच में जैसे इसने गुलाब ले रखा है। तो हो सकता है ये चीज़ भी वो डिपिक्ट कर रहा हो कि भाई इस पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स तो है, बट ये फीलिंग्स आपको बताना नहीं चाहता है। मतलब ये खुद तो बहुत कॉन्फिडेंट है बट सेल्फ डाउट के अंदर भी जीता है ये पर्सन, और ये जो इसके सेल्फ डाउट है ना वो इनको हॉन्ट करते हैं, जिस वजह से ये जो पर्सन है वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज बहुत तगड़े वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है ये आपको कुछ ख़राब बोल रहे हैं, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मुझसे साथ कोई रिलेशनशिप में आ गया तो वो पर्सन चाहे अच्छा हो या बुरा हो वो मुझसे तो ख़राब ही करेगा। तो ये चीज़ हो सकती है क्योंकि इन्होंने कॉन्टीन्यूसली एक ही साइकिल से गुजरे हैं। ठीक है, इस वजह से इनका ऐसा मानना है कि भाई इनके साथ तो ख़राब ही होगा, इनके साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ये देखिए यहाँ पर फादर ऑफ कप्स कार्ड भी आया हुआ है एट दी बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ पर मदर ऑफ कप्स भी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर तो मानते हैं। ठीक है, बट जो कि मैंने अभी यहाँ पर आपको कहा, चलिए थोड़ी और हम डेप्थ में जाते हैं और देखते हैं व्हाट डज योर क्रश फील्स फॉर यू, what does pile number 1's crush feels for them, what does pile number 1's crush feels for them. Okay, so we have got a card here. यहाँ पर है जजमेंट, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको चैलेंजिंग मानते हो, और ऐसा मानते हो कि अगर ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। हो सकता है अगर आपके साथ ये पर्सन रिलेशनशिप में आए तो हो सकता है इनको काफ़ी सारे लोगों को जवाब देना पड़े। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों का कोई टैबू टाइप कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये पर्सन फॉरबिडन लव में ज़्यादा विश्वास रखते हैं बजाय हर किसी को ऑफिशियल करने के बजाय। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा 2 बार आई है, तो हो सकता है या तो इनका आपके साथ कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, या फिर इनके पास्ट का पार्टनर जो है उनके साथ इनका कभी कोई डिसएग्रीमेंट हुआ था, जिसकी वजह से इस पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट के अंदर ये बेसिकली जी रहे हैं। कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग भी और रिफ्टिंग लव भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो पैशनेट भी फील करते हैं सामने वाले के लिए, फीलिंग्स भी इनको प्रोटेक्टिव पॉजेसिव भी फील करते हैं सामने वाले के लिए, बट व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ रिलेशनशिप विद देम ये पर्सन स्टेप बैक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को डर है कि भाई कहीं सामने वाला मुझे पागल ना बनाकर आगे चला जाए। यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड आया आपके लिए, और आया है द हर्मिट कार्ड, एंड देन चाहते तो ये पर्सन बहुत कुछ है फाइल नंबर 1 विद द वर्ल्ड कार्ड, बट पता नहीं इनको क्या ही मज़ा आ रहा है इस तपस्या करने में। बेसिकली मीन्स अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको एटलीस्ट उसकी तरफ एक्शन तो लेना चाहिए, बट ये पर्सन बस उस
उसी चीज़ में ये पर्सन खुश है कि हाँ ठीक है, मैं अपनी फीलिंग्स अपनी तरफ ही रखता हूँ और तुम्हें देख लो तुम्हें कहाँ रखनी है अपनी फीलिंग्स, बट मैं अपनी फीलिंग्स अपनी तरफ ही रखता हूँ। मतलब ये डरते हैं इन सब चीज़ों से अब, या फिर शायद ये किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। मतलब ये चाहते भी है और ये चाहते भी नहीं है, ये चीज़ है इनकी। अगर आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ यहाँ पर। डे ड्रीम भी ये काफ़ी करते होंगे आपके लिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप इसके लिए परफेक्ट पार्टनर भी हैं। बट ये जो पर्सन है वो एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं किसी भी पर्सन के टुवर्ड्स, क्योंकि ये पर्सन हील्ड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है क्योंकि ये पर्सन जो है वो हील नहीं है बिल्कुल भी, जिस वजह से ये पर्सन कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता है। ये देखिए दी एम्परर कार्ड आया है यहाँ पर, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो अपने करियर में हो सकता है अच्छा कर रहा हो अभी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन पता क्या चाहता है। मतलब ऑब्वियसली इस पर्सन की इंटेंशंस अच्छी रहती है सामने वाले के टुवर्ड्स, बट अगर सामने वाले इनसे बोले कि भाई मुझे ऑफिशियल करना है इस चीज़ को, या फिर मैं सबको इस चीज़ को दिखाना चाहती हूँ, तो ये पर्सन उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, समझ रहे हो आप। तो वो बेसिकली अब वो सेकंड मैरिज के लिए नहीं देख रहे हैं कुछ भी, या फिर सेकंड रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं चाह रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि हाँ सिर्फ हम एंजॉय करते हैं एक दूसरे को, इमोशनल सपोर्ट जो देना है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो देना है, और फिजिकल जो भी रहेगा हमारा वो हम करेंगे, बट ऑफिशियल नहीं करेंगे कुछ। वो चीज़ है क्योंकि इनको करना ही नहीं है, वापस से उस चीज़ के अंदर, वापस से उस साइकिल के अंदर इस पर्सन को जाना नहीं है। और इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत है, तो मैं क्यों ही किसी पर्सन को ऐसा कहूँ कि मुझसे साथ सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप में रह लो। क्योंकि ये जो पर्सन है वो हो सकता है रिलेशनशिप में जाए तो कैजुअल कहकर, बट बाद में इनके इमोशंस अपने आप ही उत्पन्न हो जाएंगे और फिर ये इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी के साथ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी ऐसा भी हो सकता है मेंटल इलनेस से भी गुजर रहे हो सीक्रेटली, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जितना बाहर से ये पर्सन लेवल हेडेड लगता है और स्ट्रॉन्ग लगता है, एक्शन ओरिएंटेड लगता है, उतना ये पर्सन असल में है नहीं। ये बस वो दिखा रहे हैं, बट असल में ये जो पर्सन है वो सब चीज वो चाहते ही नहीं है बेसिकली कुछ। माइंड माई स्पिरिट प्लीज डू लेट मी नो पाइल नंबर 1 के जो पाइल नंबर 1 की जो क्रश है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। इनको ऐसा भी डर हो सकता है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो हो सकता है कि कुछ परिवार वगैरह टूट जाए या फिर रिश्ते टूट जाए। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप म्यूचुअल फ्रेंड्स है या म्यूचुअल फैमिली फ्रेंड्स है, तो हो सकता है वो चीज़ ये डर हो सकता है इस पर्सन को सताता हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 2 कार्ड्स और आए हैं आपके लिए जो कि है द टेम्परेंस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। अभी हो सकता है इस पर्सन की लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं अपने करियर में बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, या फिर हो सकता है करियर की इन्होंने काफ़ी टेंशन हो सकता है ले रखी हो। मतलब खुद तो ये बहुत अच्छा करते हैं करियर में, बट अभी इनका जो करियर है ना वो या तो बहुत ही ज़्यादा काम है इनके पास, या फिर इनके पास काम ही नहीं है। ये चीज़ हो सकती है, समझ गए आप। या फिर ये अपने काम से उतना सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं खुद ही। बट हाँ, इस पर्सन की जो आइज़ है वो आपके ऊपर है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन चाहते हैं बिल्ड करना, बट ये बिल्ड तभी कर पाएंगे जब ये फाइनली हील हो जाएंगे उस सिचुएशन से निकल जाएंगे जिस सिचुएशन से ये असल में निकलना चाहते हैं, ठीक है। बट क्योंकि अगर वो पर उस सिचुएशन से निकलना इस पर्सन के लिए आसान नहीं है, इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अफेक्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। सो दिस वॉज योर रीडिंग फाइल नंबर 1। अगर आपको मुझसे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, उसके थ्रू आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं अपनी रीडिंग को बुक करने के लिए। मैं कॉल सेशंस भी लेती हूँ और टेक्स्ट मैसेजेस में भी रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। इंस्टाग्राम पर भी एक मेरा पेज है @टैरो विद आद्या के नेम से, तो अगर आप उसको फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और नेक्स्ट रीडिंग आपको किस टॉपिक पर चाहिए। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। हे हाय पाइल नंबर 2। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल चैरियट कार्ड, वेलकम ऑन योर रीडिंग पाइल नंबर 1। सो लेट मी प्लेस योर pile number 2 card here, sorry, the chariot with this amethyst crystal here. All right, so first of all we are going to check out your oracles and then we will move to your tarot cards. तो ऐसा हो सकता है कि जो आपके क्रश है वो काफ़ी फैशनिस्टा हो सकते हैं, ठीक है, पैशनेट काफ़ी रहते होंगे अपने गोल्स के टुवर्ड्स। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो काफ़ी स्मार्ट होंगे, स्मार्ट लुकिंग होंगे, डैशिंग होंगे और इंट्यूटिव भी काफ़ी हो सकते हैं। माइंड बॉडी स्पिरिट्स से बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड होंगे ये पर्सन, ठीक है। सुबह हो सकता है जल्दी उठ जाते हो, अगर आपकी मान लीजिए बातें वगैरह इस पर्सन से होती रहती है तो हो सकता है ये पर्सन बहुत ही सुबह आपको मैसेज कर देते हो, या फिर हो सकता है अगर मान लीजिए ये अगर आपकी स्टोरीज़ भी देखते होंगे ना तो हो सकता है बहुत ही सुबह देखते हो कि आप खुद सोचते हो कि भाई ये इतनी सुबह कैसे उठ के बैठ जाता है। तो ये बहुत ही मतलब डिटरमाइंड पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, और कहीं ना कहीं इनके बाल बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकते हैं, और आँखें इनकी काफ़ी अच्छी हो सकती है, इनका फेस कट काफ़ी अच्छा हो सकता है, जो लाइन इनकी काफ़ी डिफाइन होंगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के क्रश के बारे में दिख रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आता है व्हेन इट कम्स टू देयर थॉट्स अबाउट यू। पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने चैरियट कार्ड चूज़ किया है विद द एमेथिस्ट क्रिस्टल, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। कहीं ना कहीं पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते होंगे। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस, वाओ। यहाँ पर देखिए इंटीमेसी का कार्ड आया और मैंने जैसे ही बोला वैसे ही ये जो कार्ड है यहाँ पर आ गया। तो ऑब्वियसली ये व्हाट कोइंसिडेंस कह सकते हैं इसको, या फिर कंफर्मेशन भी कह सकते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है ऑब्वियसली यहाँ पर हॉर्स कार्ड आया, और हॉर्स हम सभी को पता है कि ज़्यादातर वो इंटीमेसी को डिनोट करने के लिए काफ़ी यूज़ किए जाते हैं घोड़े, है ना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंग्जियस भी फील करते होंगे ये पर्सन आपको लेकर। मैग्नेटिक पुल इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स फील होता होगा, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपकी कभी कोई इंटीमेट मोमेंट्स रहे होंगे इस पर्सन के साथ, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपको ऐसा कुछ ऊर्जा इनकी महसूस होती है तो हो सकता है कि वो इनकी ही ऊर्जा हो जो कि ये पर्सन आपको सेंड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रही है। अगर आपने कभी इस पर्सन के साथ डांस किया था, कपल डांस, कभी भी आपके वर्क प्लेस में कोई इवेंट था या फिर कोई पार्टी वगैरह थी, तब आपने इस पर्सन के साथ कभी कोई डांस किया हो, ठीक है, या फिर कभी भी कोई भी कुछ भी ऐसा आप एक दूसरे के कभी भी क्लोज आए हो, तो वो जो चीज़ है इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम कुरकुरी सी लगती है, क्रिस्पी सी याद लगती है आपकी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है उस चीज़ को काफ़ी फैंटेसाइज भी करते हो और चाहते हो कि काश ये चीज़ वापस से हो, ठीक है। अगर आप एकदम से एक दूसरे से भिड़ गए या फिर एक दूसरे से कभी डांस किया हो आपने कभी, तो वो चाहते हैं कि कभी वापस ऐसा कोई मोमेंट आए जब आप वापस से इस पर्सन के साथ बिल्कुल वैसे ही थोड़ा क्लोज आओ आप दोनों। ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पर ये पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। और ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन को काफ़ी नेचर पसंद हो सकता है। ये पर्सन अभी आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए आजकल जैसे ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे हर कोई किसी को स्टॉक कर ही रहा होता है, और ऑब्वियसली आपको किसी की भी आईडी मिल जाती है तो आप ऑब्वियसली हर किसी पर्सन का होता है कि सामने वाला खोल ही लेता है देखने के लिए कि क्या फोटोज़ लगा रखा है, क्या नहीं है, ठीक है।
कि कोई गॉसिप ही मिल जाए या फिर कोई कुछ कुछ मिल जाए या फिर टाइम पास के लिए कोई भी आईडी मिल जाती है तो हम स्क्रॉल कर लेते हैं। तो सब एक तरीके से देखा जाए तो हर कोई इसको स्टॉक कर रहा है। बट यहाँ पर अगर आपकी फाइल के अंदर स्पाई का कार्ड आया है तो ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ी कंफर्मेशन है कि ये जो पर्सन है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपको लेकर काफ़ी क्यूरियस भी है। स्पेशली अगर आपको कुछ खास टाइम नहीं हुआ है दूसरे को जानते हुए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी मान लीजिए पब्लिक प्रोफाइल है या फिर मान लीजिए पब्लिक प्रोफाइल नहीं है बट ये पर्सन आपकी प्रोफाइल में ऐड है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी फ़ोटोज़ भी काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं और उनको बहुत ही डिटेल एक एक डिटेल उस की ये पर्सन देखते हैं। बेसिकली ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है कि एक एक डिटेल भी पूरी बारीकी से ये पर्सन आपकी देखते होंगे। फाइल नंबर 2 की जो क्रश है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। फाइल नंबर 2 की क्रश क्या सोचते हैं उनके बारे में। फाइल नंबर ओ ओके वाह, मैं ना ये चीज़ बोलने वाली थी कि भाई ये जो कार्ड है वो एकदम से ऐसे फ्लेम के पास क्यों गया और उसके बाद इसने मॉम भी पकड़ लिया थोड़ा सा। भाई ये पर्सन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रखे हैं और अभी देखिए अभी कॉयल की भी आवाज़ आई, शायद इसके अंदर रिकॉर्ड हुई होगी। काफ़ी काफ़ी कॉन्सिडेंस कह लो या फिर कन्फर्मेशंस कह लो। ये जो पर्सन है ना वो बहुत ही ज़्यादा उतावले हो रखे हैं आपके लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपको पहचानने के लिए, ये जानने के लिए आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सेक्सुअलिटी देखिए, इंटीमेसी के नीचे ही सेक्सुअलिटी का कार्ड आया है तो शायद दिस पर्सन इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ये चाहते हैं बस आप इनकी फ्लेम बुझा दें समझ रहे हैं। तो ये पर्सन ये चाहते हैं बेसिकली। कमाल है भाई, कमाल है। आपने देखिए वैसे भी चैरियट का कार्ड ही चूज़ किया है। अगर हम इस कार्ड को ही ले लेते हैं ना और इस कार्ड को ही एनालाइज करते तो आपकी पूरी रीडिंग ऐसे ही निकल जाती। बट फिर वही बात है, एक कार्ड आपको पसंद नहीं आएगा, आप कहोगे कि और कार्ड्स भी निकालो, तो मैं निकाल रही हूँ, नहीं तो मैं एक कार्ड से भी आपकी रीडिंग कर देती। क्योंकि आपने कार्ड ही एक ऐसा चूज़ कर लिया जिसके काफ़ी मतलब निकाल सकती मैं अगर निकालना चाहूँ तो। ये देखिए यस कार्ड आया आपके लिए यहाँ पर, लक इज़ ऑन योर साइड। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको भी पसंद करते हो, बट यहाँ पर अभी जैसे देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर ये जो चीज़ है, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेक्सुअल केमिस्ट्री और यहाँ पर समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्फ आउट। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो अभी के लिए आपके तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड ज़्यादा महसूस करते हैं बजाय इमोशनली इंटरेस्टेड फील करने के, ठीक है। फिर ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे उनके प्यार भी बढ़ रहा हो, बट अट्रैक्शन तो वहाँ पर पूरी है, 100% है भाई। ये यहाँ पर दिख ही रहा है कि यहाँ पर 100% अट्रैक्शन इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स महसूस हो रही है। स्पेशली अगर आप ऐसी लड़की है जिनके बाल शोल्डर लेंथ तक ही है, ठीक है, तब हो सकता है ये जो पर्सन है वो, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को पसंद है शोल्डर लेंथ तक हेयर, या तो इनके शोल्डर लेंथ हेयर होंगे या फिर आपके शोल्डर लेंथ हेयर है, ठीक है। मतलब छोटे ही है बाल बट बहुत क्यूट लगते होंगे, तो वो चीज़ हो सकता है इस पर्सन को पसंद हो आपकी। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इज़ डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। ओके, तो यहाँ पर शायद ये पर्सन आपको ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई अभी आप टाइम दीजिए, ठीक है, अभी आप टाइम दीजिए और धीरे धीरे करके देखेंगे कि आगे आप दोनों का क्या बनता है। बट व्हेन इट्स कम्स टू इंटीमेसी एंड सेक्सुअलिटी, इस चीज़ के लिए तो ये डेस्परेट है। बट अगर आपको कुछ कुछ प्रोडक्टिव इस पर्सन के साथ करना है, जैसे कि मैरिज या फिर रिलेशनशिप के अंदर अगर आप इस पर्सन के साथ आना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए ये पर्सन थोड़ा टाइम मांग रहे हैं, बट दे आर रेडी फॉर दिस, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इनको काफ़ी सेक्सुअली अपीलिंग लगते हैं, सेडक्टिव इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा लगते होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। हाँ जी, माय स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो फाइल नंबर 2 के जो क्रश है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। फाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। फाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। फाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए नार्सिसिस्ट कार्ड आया, समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। तो ऐसा हो सकता है ये जो पर्सन है, अगर आप इस पर्सन को अभी अटेंशन नहीं दे रही है और इनके टुवर्ड्स अभी इतना कुछ खास रिएक्शन नहीं दे रहे बेसिकली इनके बात पर,
या फिर अगर मान लीजिए अगर आप इनको पता नहीं लगने देते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है, तो कहीं ना कहीं आपको कहना चाहते हैं समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्फ, कि भाई ऑब्वियसली अगर आप इनको अटेंशन नहीं दोगे या फिर कुछ कहोगे नहीं, कुछ बातें नहीं बताओगे, तो ऑब्वियसली आपको नार्सिसिस्ट हो सकता है समझने लगे, या फिर हो सकता है, वैसे नार्सिसिस्ट तो होना कुछ अलग ही चीज़ होती है, ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको नार्सिसिस्ट समझते हो, क्योंकि शायद आप इनको इतना भाव नहीं दे रहे हो। स्पेशली देखिए, एक तो होता है कि आपने अभी तक इनको भाव दिया ही नहीं है, या फिर अभी तक आपका कुछ खास हुआ ही नहीं है, बट अगर अभी आपका इनके साथ कुछ कोई मोमेंट रहा है, या फिर कुछ और काफ़ी टाइम हो चुका है आपको एक दूसरे के साथ, और अभी आप ऐसे करते रहोगे, और राइट, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जैसे नार्सिसिस्ट कार्ड आया है, और यहाँ पर देखिए एट द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मैंने अभी देखा लायर कार्ड भी आया हुआ है। तो हो सकता है अगर इस पर्सन ने आपको कहा हो कि आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एट ऑल, ठीक है, तो शायद हो सकता है इन्होंने झूठ कहा हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पर्सन सिर्फ उन सब चीज़ों को ऊपर आने ही नहीं देना चाहते हैं। तो ये चीज़ हो सकता है इनकी गलत है, और ओबियसली ये चीज़ गलत ही है, या तो आप सामने वाले को हाँ करो या ना करो, बट अगर आप लटका के रखोगे सामने वाले को कि आप खुद भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, ना ही सामने वाले को बढ़ने दे रहे हो, तो ओबियसली वो नार्सिसिस्टिक सॉर्ट ऑफ बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है, या तो ये पर्सन आपको नार्सिसिस्ट मानते हैं, या फिर आप इस पर्सन को नार्सिसिस्ट मानते होंगे इनकी हरकतों के वजह से। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता हो अपने बारे में। ये हो सकता है अगर इस पर्सन ने आपको ऐसा कह रखा है कि दे आर इन अ रिलेशनशिप, तो हो सकता है वो झूठ हो, या फिर अगर ये इस पर्सन ने आपको ऐसा कह रखा है कि दे आर सिंगल, तो हो सकता है वो भी झूठ हो। तो ये पर्सन शायद आपको जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है ना, जो रियल इन्फॉर्मेशन है, वो हो सकता है ये पर्सन आपको नहीं देते हो। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का बिहेवियर देखा जाए तो थोड़ा ऐसा ही है। ये पर्सन ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है ये पर्सन सेटल डाउन ना होना चाहते हो अभी, या फिर ये सिर्फ पर्सन इंटीमेसी और सेक्सुअलिटी ही को ही अप्रोच कर रहे हो अपनी लाइफ में अभी फॉर नाउ। तो शायद इस वजह से भी हो सकता है ये कार्ड निकल कर आया हो। चलो लेट्स सी। माई स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो फाइल नंबर 2 के जो क्रश है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 2 के क्रश के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन ना, वो ये सोचते हो कि पहले ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा भाव देता था, बट अब ये पर्सन एकदम से खुद के अंदर ही घुसा हुआ है, मतलब ये कुछ भी मुझे नहीं दे रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दे रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे फीड नहीं कर रहा है बेसिकली ये पर्सन, जिस वजह से ये पर्सन थोड़ा सैड है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये पर्सन थोड़े ट्रिगर हो रखे हैं इस बात से कि ये पर्सन बिल्कुल भी मुझे भाव देना क्यों बंद हो गया। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन को ऐसा ज़्यादा पसंद हो कि जब इनको कोई पूछता रहे तभी ज़्यादा इस पर्सन को सामने वाला पसंद आता होगा। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहीं ना कहीं फुल ऑफ देमसेल्फ भी होता है, ठीक है, कि भाई इंसान है अपने अंदर ही खुश है, संतुष्ट है, ठीक है। और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये चीज़ दिखा रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, आप अगर मान लीजिए अगर आप अभी तरक्की के रास्ते पर है, या फिर अगर आपकी मान लीजिए अभी अच्छी जॉब लगी है, या फिर आप अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, तो हो सकता है वो चीज़ इस पर्सन को अच्छी तो लग रही है, बट इस पर्सन को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि आप सिर्फ अपने अंदर ही खो गए हैं, आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेसिकली वो चीज़ इस पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं एज में, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके सीनियर वगैरह भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी आया हुआ है, तो हो सकता है इस पर्सन ये पर्सन ऑब्वियसली यहाँ पर आपको स्टॉप तो कर रहे हैं रात को बैठकर। दूसरी चीज़ यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन शायद आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी करवा रहे हो, ताकि आप इस पर्सन को वापस से अटेंशन देना शुरू हो जाए। स्पेशली अगर आपको इनका ख्याल आना बिल्कुल बंद हो चुका था और एकदम से आना शुरू हो गया, स्पेशली शाम के टाइम या रात के टाइम या फिर बहुत ही सुबह, तो हो सकता है इस पर्सन ने आपके ऊपर कोई स्पेल वगैरह करवाया हो, या फिर आपको ये एक कैंडल से लाइट अप करके इंटेंशंस आपको हो सकता है भेजते हो, तो वो चीज़ हो सकती है। जैसे ऐसी इंटेंशंस या फिर ऐसी इंटेंशंस, या फिर कैसी भी इंटेंशंस बेसिकली, ठीक है, किसी भी प्रकार की इंटेंशन कि भाई जैसे कि एकदम से अगर आप इनको याद आने लगे हो, या फिर आपके सपने में ये पर्सन आना शुरू हो रखा है, तो ऐसा हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए हमारे पास हैंडमैन कार्ड भी है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं आपके बगैर, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ऑब्वियसली क्योंकि जानते नहीं है कि आप इनके बारे में क्या फील करते हैं, या फिर आप कहाँ हो, किधर हो, किसके साथ रिलेशनशिप में हो, क्या कर रहे हो, इस सब चीज़ों के बारे में इस पर्सन को पता नहीं चल रहा है। इस वजह से ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं
आप दोनों की सिचुएशनशिप में या फिर कनेक्शन में, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आप सिचुएशनशिप में हो तो सिचुएशनशिप में, या फिर जो भी आपका कनेक्शन है, फ्रेंड्स हो आप या फिर जो भी हो, बेसिकली एक दूसरे के कलीग हो या फिर जो जूनियर सीनियर हो, जो भी हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये स्टक फील कर रहे हैं बेसिकली। अगर आप बिल्कुल ही अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, और अच्छा खासा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज़ से जेलस भी है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट ये पर्सन जेलस भी दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि भाई इस पर्सन को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि भाई मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है या दे रही है, और अच्छा खासा भी कर रही है, तो क्यों कर रही है, नहीं करना चाहिए इसको, समझ रहे हो। तो वो चीज़ भी हो सकती है इस पर्सन की यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि पर्सन आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको क्लेम नहीं कर रहे हैं अभी, बट ये पर्सन आपको जाने भी नहीं देना चाहते हैं कहीं और, क्योंकि ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर अगर ऐसे ही चलता रहा आगे 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 आगे, अगर ये पर्सन प्रमोट होता रहा, तो शायद ये मुझे भूल जाए और किसी और के साथ चला जाए। तो ये चीज़ हो सकता है इस पर्सन के दिमाग में चल रही है। सन ऑफ कप्स एंड डॉटर ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन डरता हो इस बात से कि कहीं आपको कोई और ना उड़ा कर ले जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सन एंड डॉटर आया हुआ है, ठीक है, और दोनों ही जो है वो अलग अलग कोर्ट के कार्ड्स हैं, जैसे कि डॉटर ऑफ पेंटिकल्स और सन ऑफ कप्स। तो ये कप्स का है सन और ये डॉटर है पेंटिकल्स की। तो इस पर्सन को थोड़ा ऐसा भी रहता है कि भाई क्या चल रहा है, मतलब ये ज़्यादातर तो मतलब उस चीज़ के बारे में ही मैं फील करते हैं, रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, कि भाई आपके रिलेशनशिप में असल में क्या चल रहा है, वो चीज़ इस पर्सन को जाननी है बजाय करियर के, ठीक है, कि भाई आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, मैरिज का प्रपोजल देख रहे हो, या क्या चल रहा है, बेसिकली उस चीज़ के बारे में एक पर्सन बेसिकली जानना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना वो आपको ऑफर देना चाहता है, ठीक है, बट आप इतना इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो। दूसरी चीज़, आपने ये चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थर्ड पार्टी भी दिख रही है, जैसे एक तरफ फादर ऑफ पेंटिकल्स है, एक तरफ डॉटर ऑफ पेंटिकल्स है, और एक तरफ सन ऑफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपके बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी देख रहा है, और वो थर्ड पार्टी कोई ना कोई इंसान ही हो सकता है आपकी उम्र का, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है बेसिकली। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया है, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से ओबियसली वापस से ये चीज़ कंफर्म हो रही है, क्लैरिफाई हो रही है कि यहाँ पर ओबियसली थर्ड पार्टी है ही है। और मुझे पता क्या लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो आप दोनों में से ही किसी की होगी, या तो इनका फ्रेंड आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का काम कर रहा है, या फिर आपका कोई फ्रेंड आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का काम कर रहा है, मतलब आपसे ही जुड़ा हुआ है वो पर्सन, ठीक है, आप दोनों में से ही किसी से जुड़ा हुआ है वो पर्सन। एस ऑफ वॉन्ट्स एंड दी डॉटर ऑफ मदर ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, कितनी सारी थर्ड पार्टी है भाई यहाँ पर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक आधा पर्सन तो यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड है और अच्छा खासा सेटल्ड भी है। शायद मेरी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, इस वजह से यहाँ पर हमेशा मैरिज 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 आता रहता है। ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर वैसे, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी सिंगल मदर या सिंगल फादर पर क्रश रख रहे हैं अभी, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो पैशन तो ऑब्वियसली यहाँ पर पूरा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पर, जिस वजह से यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई ये जो पर्सन है वो अभी स्टक फील कर रहे हैं और स्टैब्ड भी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस बात पर रोना भी आता है कि भाई आप इसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ इस पर्सन को थोड़ी जेलसी भी है इस बात से कि भाई आप इनको भाव क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है वो जानते हैं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और आप कितना आगे तक जा सकते हैं, ठीक है, बट ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनसे जुड़े रहें और फिर आगे बढ़े, ना कि आप अकेले आगे बढ़े, ठीक है। तो ये थॉट अभी इस पर्सन आपके जो क्रश है उनके दिमाग में ये जो थॉट्स हैं ना वो अभी चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अभी ये जो पर्सन है वो बहुत चिड़ा हुआ बैठा है, और हो सकता है आपसे जल्दी से अभी ये बात ना करे, खुद से आके सामने से आकर। जनरल थॉट्स क्या है पाइल नंबर 2 के क्रश के? जनरल थॉट्स पाइल नंबर 2 के क्रश के क्या है उनके लिए? पाइल नंबर 2 के क्रश के जनरल थॉट्स क्या है उनके लिए? पाइल नंबर 2 के जनरल थॉट्स क्या है उनके क्रश के लिए? अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करवाना है तो आप कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, उसके थ्रू आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। मैं कॉल सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ और टेक्स्ट मैसेज में भी रीडिंग देती हूँ। इंस्टाग्राम पर भी मेरा एक पेज है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं @टैरो विद आद्या।
पाइल नंबर 2 के क्रश के जनरल थॉट्स क्या है उनके लिए, पाइल नंबर 2 के क्रश के जनरल थॉट्स क्या है उनके लिए, पाइल नंबर 2 के, ओह माय गुडनेस, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ कार्ड्स हैं, जैसे कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दो बार आया है यहाँ पर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेकर, मैनिपुलेट कर अपने साथ भगाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप भी इनकी नैया में सवार हो जाएं, मतलब आपकी इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, या फिर अगर आप इनसे उखड़े रह रहे थे तो आप दोनों का वापस रिकन्सिलेशन हो जाए। फिर बेशक वो चाहे किसी भी वे में हो, मैनिपुलेट करके हो या फिर खुद से हो, नेचुरली हो, बट ये पर्सन चाहते हैं कि वो चीज़ हो जाए। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए ये पर्सन आपके बॉस है, आपके जूनियर है, या फिर आपके कुछ भी है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको सीसीटीवी कैमरे के थ्रू देखते रहते हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके जैसे होता है ना कि ऑफिस में जैसे बड़ा कुछ शीशा लगा होता है, ताकि पता चल जाए कि बाहर कॉरिडोर से कौन जा रहा है, कौन आ रहा है ना। तो हो सकता है अगर इनके ऑफिस में भी कुछ ऐसा है, अगर आपने कभी देखा है, तो हो सकता है वो वो वहाँ से आपको देखते रहते हो। स्टॉक ये बहुत ज़्यादा करते हैं, ये पर्सन आपको बहुत हैवीली स्टॉक करते हैं। इनका बस चले तो ये खुद आपको अपने ऑफिस में ही बिठा कर बैठ जाएंगे, सही बताऊँ तो, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनका कैमरा हो सकता है आपके ऊपर ही रहता हो, या फिर आपके ही आपको स्पाई करने के लिए ये पर्सन कोई ऐप वगैरह चला रहे हो, जिसके थ्रू इनको पता चल जाए कि भाई आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे सीक्रेट ऐप्स यूज़ करते हो जिसके थ्रू इनको पता चल जाता है कि सामने वाला क्या है, कुछ अपडेट बेसिकली इनको मिल जाता होगा उसके थ्रू। 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पर, जो कि मुझे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद अभी 2 लोगों के बीच में, 2 लव अफेयर्स के बीच में कंफ्यूज है। जैसे यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि कंफ्यूजन के बारे में दिखा रहा है, और यहाँ पर भी ये पर्सन कंफ्यूज दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है इनके थॉट्स के अंदर। तो अभी ये डिसीजन लेना चाहते हैं, बट अगर इंटीमेसी और सेक्सुअलिटी की बात आए तो ऑब्वियसली ये पर्सन रेडी है उस चीज़ के लिए। बट रिलेशनशिप के मामले में मुझे नहीं लगता है ये पर्सन कुछ ज़्यादा जानते हैं या कुछ ज़्यादा कुछ आगे एक्शन लेना चाहेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और नेक्स्ट रीडिंग मुझे किस टॉपिक पर लेकर आना चाहिए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर विच आई हैव ऑलरेडी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।